सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज इसमें हम बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी करने वाले हैं। उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो पहली एक्टिविटी है वो है कि संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को गोले में इस प्रकार रखें कि सभी सीधी रेखाओं का जोड़ एक जैसा हो। यानी आपको इन सारे अंकों का यूज़ करके इस तरह से यहाँ पर लिखना है कि हर तरफ से जो एक सीधी लाइन है इसका पूरा का पूरा जोड़ एक जैसा ही होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। तो चलिए एक बार करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दें, बीच में लिख दें 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 6 और 1 7 7 और यहाँ लिख दें 3, 7 और 3 10 हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं 2 जमा 1 3 और 3 और यहाँ पे लिख दो 7। तो ये भी कितना हो गया? 10 हो गया। अगर हम इनको जमा कर दें तो ठीक है, 2 तो हो गए हमारे। 6 और 1 7 और 3 10, 2 और 1 3 और 7 10। अब फिर मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 4, क्योंकि 4 अंक अभी हमारा बच रहा है। तो 4 और 1 5 और 5 और 5 यहाँ पे 5 लिख दो, 5 और 5 10। इस तरीके से हम इसको पूरा कर सकते हैं। देखा आपने, मैंने सारी की सारी संख्या ले ली। 1 2 3 4 5 6 और 7 सारे अंक मैंने ले लिए हैं। तो थी ना मज़ेदार पहली। चलिए अब दूसरे क्रियाकलाप की ओर चलते हैं। देखो, दूसरा क्रियाकलाप है आओ गुब्बारों से खेलें। भाई गुब्बारों से खेलना तो तुम्हें भी अच्छा लगता है ना। तो आज ऐसा ही गुब्बारे वाला एक खेल खेलते हैं, जिससे खेल खेल में हम कुछ गणित की बातें सीखेंगे, संख्याओं के बारे में जानेंगे। यदि नीचे दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तर में से किसी एक गुब्बारे में वह संख्या शामिल होगी तो वह गुब्बारा उड़ जाएगा, यानी कि लास्ट में वो बचेगा। तो चलिए देखते हैं एक बार। पहला है कि संख्या 9 के गुणज वाले गुब्बारे। संख्या 9 के गुणज का मतलब ये होता है कि संख्या 9 को 1 से गुणा करो, फिर 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 4 से, यानी कि 9 के पहाड़े में वो सारी संख्याएं आएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से गुब्बारे हैं जो 9 के गुणज हैं। तो 9 तो है ही है, फिर एक कौन सा दिख रहा है? 18। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 18, क्योंकि 9 दूनी 18। फिर और देखो, और कोई मिलता है? ये मिलता है 45, 9 पंजे 45। फिर इसके बाद ये मिलता है 9 छिक 54। तो इसको हम काटते जाते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, जो गुब्बारे हमें मिल गए हम उन्हें काट रहे हैं, यानी कि ये ख़त्म हो गए। और फिर और देखो, हाँ एक ये भी होता है 63, 9 सत्ते 63। और कौन सा होता है? देखिए ये भी होता है 11 निम 99। ठीक है, तो ये गुब्बारा भी ख़त्म हो गया। अब अगले पे चलो। वर्ग संख्या के गुब्बारे। वर्ग संख्या का मतलब जो किसी का वर्ग वाले नंबर हो, जैसे कि ये है 4। तो 4 किसका वर्ग है? 2 का। 2 गुणा 2 यानी कि 2 की घात 2, इसका मतलब 4 होता है। तो ये कट गया 4। और कौन सा वर्ग वाले गुब्बारे हैं? ये हो सकता है 25, जो कि 5 का वर्ग है 25। फिर और देखो, ये कट सकता है
ये 8 का वर्ग है, 64, 8 लिख दो यहाँ पर। और देखो और कौन सा वर्ग हो सकता है इसके अलावा, 16, ये 4 का वर्ग होता है, तो यहाँ मैं लिख दूँ 16, इसको मैंने 64 लिखना था, सॉरी, 5 की जगह ना 25, और यहाँ पर आ जाएगा 64, ठीक है, 64 और 25, ठीक। और देखो और कोई वर्ग होता है? नहीं, और तो कोई नहीं बचा। तो इस तरह से अब अगला है अभाज्य संख्या वाले गुब्बारे। अभाज्य संख्या वाले कौन से होंगे? देखो, अभाज्य संख्या का मतलब जो किसी से भाग नहीं होते। तो एक तो हो गया 3, यहाँ लिख दिया 3, फिर 7 लिख दिया, फिर इसके बाद कौन सा हुआ? 3, 7, फिर 17 वाला भी होता है क्योंकि ये भी किसी से भाग नहीं होता। और कौन सा है ढूंढो? और कोई बचा? और कोई नहीं बचा। तो 3, 7, 17 और 13 भी तो बचा है अभी, 13 भी अभाज्य संख्या है। अब ये सारे गुब्बारे जब खत्म हो गए तो कौन सा गुब्बारा बचा है? ये वाला गुब्बारा बचा है, 26 नंबर वाला। आ गया आपको समझ में? तो इस तरीके से हमें लिखना है 18, 45, 54, 63, 99, 4, 25, 64 और 16, 3, 7, 17 और 13। इस तरह से हमें इस प्रश्न को करना है, इस वर्कशीट को करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते ज़रूर रहिए। और ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है, तो मास्क अवश्य लगाइए और इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।